हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो है ए और एन का प्रयोग देख लिए थे और शायद आप लोग जो है अच्छे से सीख भी गए होंगे। तो चलिए आज जो मेरा नेक्स्ट है आर्टिकल का जो पार्ट है दा, ठीक है ना। तो चलिए आज जो है दा का प्रयोग हम लोग देखते हैं, ठीक है। उससे पहले आप जान लीजिए कि दा को हम क्या क्या बोलते हैं। तो दा को जो है कहीं पर आप जो है दी भी बोलते होंगे और दा को जो मतलब THE को आप कहीं पे जो है दा भी बोलते होंगे। तो देख लेते हैं दा और दी कहाँ पे होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि THE का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो आपको मैं बता दूं कि THE, ठीक है ना, इसको हम दा भी बोलते हैं और जो है इसको दी भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए THE मतलब दा, दा कहाँ पे बोलेंगे तो जहाँ पे कॉन्सोनेंट होगा, क्या होगा, कॉन्सोनेंट, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट, ठीक है। और दी कहाँ पे बोलते हैं, जहाँ पे वॉवेल होता है। कहने का मतलब क्या कि कोई भी वर्ड जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम जो है दा बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई भी वर्ड अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम जो है दी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी बोलते हैं। और अब मैं बता देता हूँ कि आखिर ये जो है THE का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए सबसे पहला आता है क्या, सबसे पहला आता है फिक्स्ड नाउन, ठीक है ना। फिक्स्ड नाउन, फिक्स्ड नाउन का मतलब कोई क्या, कोई खास संज्ञा या कोई निश्चित संज्ञा, ठीक है ना। जिसका मतलब क्या, निश्चित का मतलब क्या, निश्चित का मतलब ये हुआ कि जो एग्जैक्ट मुझे पता हो, ठीक है, या मेरे सामने हो, ठीक है ना। चाहे वो गर्म हो, चाहे ठंडा हो, चाहे कोई भी चीज़ रखा हुआ हो मेरे पास, ठीक है, या मेरे सामने, तो उसका मतलब हुआ क्या, वो खास है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं क्या कि वेयर, ठीक है ना, वेयर वेयर इज वेयर इज द बुक, ठीक है ना, किताब कहाँ है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर मेरे सामने किताब रहता रखा हुआ, ठीक है, अगर अभी यहाँ पर नहीं है लेकिन हमको पता है कि मेरा किताब है, तो हम बोल सकते हैं ना, किसी से पूछ सकते हैं ना, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं कि वेयर इज द माई बुक, ठीक है, मेरा बुक कहाँ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो नाउन है ये फिक्स नाउन है, कहने का मतलब ये खास नाउन है, इसीलिए हम इसके पहले क्या लगाए, दा का प्रयोग किए, ठीक है ना। जैसे आप देखिए दूसरा क्या है, दूसरा क्या आता है, सिंगुलर कॉमन नाउन। मतलब क्या, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम लोग क्या करते हैं, दा का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ये सिंगुलर कॉमन नाउन क्या होता है, सिंगुलर कॉमन नाउन का मतलब हुआ कि कोई एक, ठीक है ना, कोई एक जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए अगर मेरे सामने कोई लड़का खेल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि द बॉय इज प्लेइंग, ठीक है ना। मान लीजिए कोई लड़का पढ़ रहा है मेरे सामने तो हम बोल सकते हैं कि द बॉय इज रीडिंग या द बॉय इज स्टडिंग या द बॉय इज राइटिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, वो खास है, मेरे सामने है, निश्चित है। तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको दा का प्रयोग करना है। जैसे बोल सकते हैं ना, द द बॉय इज प्लेइंग, ठीक है ना, मतलब लड़का क्या कर रहा है, खेल रहा है। या फिर मान लीजिए गर्ल द गर्ल इज, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं राइटिंग, क्या, लड़की लिख रही है, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि ये मेरे सामने हो रहा है, ठीक है ना, ये मेरे सामने फिक्स है, ठीक है ना। इसीलिए जो है यहाँ पे क्या करना है, आपको दा का प्रयोग करना होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर मेरे सामने गाय चल रही है तो क्या बोलेंगे, वहां पे जो है काउ इज ग्रेजिंग नहीं बोलेंगे, बोलेंगे द काउ इज ग्राजिंग, ठीक है ना। क्या बोल सके, काउ द काउ इज ग्राजिंग, ठीक है ना, द काउ इज ग्राजिंग, ठीक है ना, बोल दिया ना। इसका मतलब क्या है, ये जो है ये सिंगुलर कॉमन नाउन है। सिंगुलर कॉमन नाउन का मतलब एक जो है ये कॉमन नाउन है, एक वचन कॉमन नाउन है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए, दा का प्रयोग किए। आप यहाँ पे ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर एक रहता है तो आप मतलब जो है ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब देखिए क्या क्या ऐसा चीज है या क्या क्या मतलब जो होता है जिसके पहले दा का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, देखिए सबसे पहला क्या आता है, रिवर, क्या आता है, रिवर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी रिवर का जो नाम होता है, ठीक है ना, अगर आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है तो आपको वहां पे क्या उपयोग करना है, तो वहां पे आपको दा का उपयोग करना है। जैसे मान लीजिए कि भारत में जो है सबसे लंबी नदी बहती है गंगा, ठीक है ना। तो गंगा के आगे पहले क्या लगाएंगे, तो गंगा के आगे पहले दा लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए लिखते हैं यहाँ पे गंगाज, ठीक है ना, गंगेज बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, गंगेज। इंग्लिश में देखिए, हिंदी में गंगा और इंग्लिश में बोलते हैं गंगेज, ठीक है ना। तो गंगेज के पहले क्या होता है, दा होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक और नदी है, ऐसे तो भारत को नदियों का देश ही कहा जाता है, ठीक है ना, कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे कई सारी नदियाँ बहती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई और नदी का नाम लेते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्रा, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्रा,
पुत्रा, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम में बहती है, असम और अरुणाचल प्रदेश होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, शायद आपको पता होगा, ठीक है ना। तो ये ब्रह्मपुत्रा है ना, तो इससे पहले क्या है, देखिए नदी का नाम है ना, तो इसके पहले क्या करेंगे हम, दा का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए सतलज नदी लिखते हैं, सतलज, ठीक है ना, तो सतलज से पहले क्या करेंगे हम, दा का प्रयोग करेंगे। देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, नदी का नाम है, क्या है, नदी का नाम है। जैसे मान लीजिए सोन नदी है, ठीक है ना, सोन रिवर, तो सोन से पहले क्या करेंगे, दा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी नदी का नाम अगर आपको देखने को मिलता है तो आपको पहले क्या करना है, दा का उपयोग करना है। जैसे नील नदी, नील नदी जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, तो उससे पहले क्या लगाएंगे, दा नील, क्या लगाएंगे, दा नील। तो ये हो गया क्या, नदी से पहले, यानी नदी आपको कहीं पर भी दिखता है तो उससे पहले आप क्या करिए, दा का उपयोग करिए। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ओशियन। ओशियन का मतलब क्या, महासागर, ठीक है ना। यानी कोई भी महासागर है तो उसके पहले किस क्या प्रयोग होगा, तो दा का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं क्या, जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं द इंडियन ओशियन, ठीक है ना, या फिर मान लीजिए द पैसिफिक ओशियन, या फिर मान लीजिए अगर हम लिखते हैं द अटलांटिक ओशियन, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब जो है मतलब ओशियन का नाम है, तो उससे पहले क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखते हैं इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन का मतलब क्या होता है, हिंद महासागर, तो इसके पहले क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ठीक है ना, तो ये देखिए क्या है, महासागर का नाम है ना, इसलिए इसके पहले क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं क्या, अगर मान लीजिए अगर हम लिखते हैं यहाँ पर पैसिफिक ओशियन, ठीक है ना, पैसिफिक जो दुनिया की सबसे जो है बड़ी और गहरी है, ठीक है ना, तो इसके पहले क्या करेंगे, इसके पहले जो है हम दा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या आता है, माउंटेन, ठीक है ना, माउंटेन, माउंटेन का मतलब क्या, पहाड़, पर्वत, ठीक है ना। यानी कोई भी पहाड़ या पर्वत का अगर आपको नाम देखने को मिलता है तो वहां पे आप क्या करिएगा, वहां पे जो है आप दा का प्रयोग करिएगा। जैसे मान लीजिए एक हम नाम लेते हैं, जैसे क्या, हिमालय, हिमालय पर्वत का नाम सुने होंगे, ठीक है ना, हिमालय, तो हिमालय के पहले क्या होगा, दा का प्रयोग होगा, यानी हिमालयाज, क्या, हिमालयाज। देखिए हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हिमालय बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं हिमालय, ठीक है ना, हिमालय या हिमालयाज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दा का प्रयोग होगा, क्यों, क्योंकि ये पर्वत का नाम है। उसके बाद क्या आता है, आइलैंड आता है। आइलैंड का मतलब क्या, द्वीप, यानी कोई भी द्वीप का अगर नाम आपको देखने को मिलता है तो उसके पहले भी हम क्या करेंगे, दा का उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर लिखते हैं वेस्ट इंडीज, ठीक है ना, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, ठीक है ना। देखिए तो वेस्ट इंडीज क्या है, एक द्वीप का नाम है, आइलैंड का नाम है, तो इससे पहले आप क्या करिएगा, दा का उपयोग करिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए दुनिया का सबसे जो है बड़ा द्वीप क्या है, ग्रीनलैंड, ठीक है ना, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, द्वीप है ना, तो इसके पहले क्या करेंगे, दा ग्रीनलैंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दा ग्रीनलैंड। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है होली बुक, ठीक है ना। होली बुक मतलब क्या, पवित्र ग्रंथ, होली बुक का मतलब पवित्र ग्रंथ। देखिए हमारे भारत में या फिर हर जगह पे, ठीक है ना, यानी प्रत्येक देश में जो है सभी धर्म के लोग रहते हैं और बहुत ही अच्छे से रहते हैं, ठीक है ना। तो जो भी धर्म का पवित्र ग्रंथ होता है, जैसे हिंदू का क्या होता है, रामायण हो गया या महाभारत हो गया, ठीक है, या फिर मुस्लिम का कुरान होता है, या फिर जो सिख होते हैं उसका बाइबल होता है, तो ये पवित्र ग्रंथ है। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, दा का उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं रामायण, ठीक है ना, अगर हम जो है रामायण लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रामायण, ठीक है ना, रामायण। देखिए रामायण, देखिए हम लोग जो है ना हिंदी में रामायण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रामायण, ठीक है। तो इसका पहले क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हिंदू का ग्रंथ हो गया। लेकिन जैसे ही मान लीजिए अगर कुरान लिखते हैं, कुरान, ठीक है ना, कुरान, तो कुरान से पहले क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए बाइबल लिखते हैं, बाइबल, ठीक है ना, तो उसके पहले क्या करेंगे, दा का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी होली बुक्स होते हैं, जैसे चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, तो उसके पहले दा का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है न्यूज़पेपर, यानी कहने का मतलब कोई भी न्यूज़पेपर हो उसके नाम से पहले हम लोग जो है दा का प्रयोग करेंगे। जैसे आप लोग सुने होंगे द हिंदुस्तान टाइम, ठीक है ना, द द हिंदुस्तान, ठीक है ना, ठीक है ना, हिंदुस्तान टाइम, हिंदुस्तान टाइम, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हिंदुस्तान टाइम है ये जो है एक पेपर का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है। इसका मतलब है कि न्यूज़पेपर से पहले हम लोग क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से पहले क्या, दा का प्रयोग करना है। उसके बाद क्या आता है,
ओनली वन का मतलब क्या, यानी कहने का मतलब जो पूरा दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो एक ही होता है, जो एक ही पीस होता है, ठीक है ना, उसके पहले क्या करेंगे हम लोग, उसके पहले हम लोग जो है दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सन, ठीक है ना, या मून या जुपिटर या सेटर्न, ये सब क्या एक ही है, इसका मतलब है कि इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं मून, MOON, मून, मून का मतलब क्या, चांद, ठीक है। तो आपको पता होगा ना, चांद जो है दुनिया में एक ही है, इसीलिए यहाँ पे इसके पहले क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। या फिर सन, सन क्या है, दुनिया में एक ही है, इसीलिए इसके पहले क्या करेंगे, दा का उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ लिखते हैं जुपिटर, ठीक है ना, जुपिटर दुनिया में एक ही है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो दुनिया में एक ही होता है, ओनली वन होता है, उसके पहले हम लोग करते हैं क्या, दा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, दा का, ठीक है ना। उसके बाद आता है क्या, सुपरलेटिव डिग्री। कहने का मतलब क्या, कि अगर आपको कहीं पर बेस्ट या मोस्ट देखने को मिलता है तो उससे पहले आप क्या लगाइए, दा लगाइए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं कुछ सेंटेंस के थ्रू अगर आपको बताना चाहूँ सुपरलेटिव डिग्री को साथ में लेकर के, तो जैसे मान लीजिए अगर कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, कुछ एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखते हैं क्या, कि द मोस्ट, ठीक है ना, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है ना, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि मोस्ट लगाए हैं, ठीक है ना, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो उससे पहले क्या करिएगा, द का प्रयोग करिएगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए अगर हम यहाँ लिखते हैं कि द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है ना, ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है ना। इसके आगे देखिए मोस्ट लगा दिया ना, मोस्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री है ना, इसके पहले क्या करेंगे, दा का उपयोग करेंगे। या फिर मान लीजिए यहाँ बेस्ट लिखा हुआ है, तो बेस्ट, अगर बेस्ट कुछ हम सेंटेंस बनाए तो अगर कैसे बन सकता है, कि द बेस्ट बॉय, ठीक है ना, इन द क्लास, ठीक है ना, इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पे बेस्ट था ना, इससे पहले क्या किए हम, दा का प्रयोग किए, ठीक है। इन कहने का मतलब ये हुआ कि सुपरलेटिव डिग्री अगर आपको कहीं पे देखने को मिलता है, यानी कहने का मतलब बेस्ट या मोस्ट अगर मिलता है, तो उसके पहले आप क्या करिएगा, दा का प्रयोग करिएगा, ठीक है ना। अब देखिए कुछ ऐसे भी मतलब जो है कंडीशन आता है जहां पे दा का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। यानी क्या क्या आखिर क्या क्या चीज का नाम होता है जिसके पहले दा का प्रयोग नहीं करना है, तो वो भी देख लेते हैं। तो जैसे अनकाउंटेबल नाउन, पहला क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या, कि जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। काउंटेबल का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल का मतलब जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे वाटर हो गया, तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, और वाटर क्या है, वो अनकाउंटेबल। तो इसका मतलब इसके पहले हम जो है ना दा का प्रयोग करेंगे और ना ही ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है क्रॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या, कोई भी चीज का नाम, और आपको पता होगा नाम के पहले ना ए लगता है, ना एन लगता है, और ना ही दा जो है लगता है। यानी कोई भी चीज का नाम आए, चाहे वो देश का नाम हो, चाहे वो विलेज का नाम हो, चाहे वो कोई लड़का का नाम हो, चाहे वो कोई लड़की का नाम हो, तो उसके पहले जो है आप दा का प्रयोग जो है आप नहीं करिएगा। उसके बाद क्या, डिजीज, डिजीज का मतलब क्या, डिजीज का मतलब होता है बीमारी। यानी कोई भी बीमारी का नाम अगर आपको देखने को कहीं पे मिलता है, तो वहां पर भी जो है आप दा का प्रयोग नहीं करिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई बीमारी का नाम लिखते हैं कोलेरा, ठीक है ना, तो कोलेरा क्या है, एक बीमारी है ना, तो इसके पहले आप दा नहीं लगाइएगा, दा नहीं लगाइएगा। जैसे मान लीजिए कोई फेस्टिवल है, ठीक है ना, फेस्टिवल जैसे होली हो गया, दिवाली या छठ पूजा, तो इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, दा का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी फेस्टिवल से पहले आपको दा का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद क्या आता है, सीजन, सीजन, सीजन का मतलब क्या, ऋतु। यानी कोई भी जब मौसम आता है, चाहे वो विंटर मौसम हो, चाहे जो है वो समर हो, चाहे स्प्रिंग हो या ऑटम हो, यानी कोई भी ऋतु होता है ना, या रेनी हो, तो उसके पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है वीक्स नेम, ठीक है ना, वीक्स नेम, वीक्स नेम मतलब क्या, सप्ताह का नाम। यही संडे, मंडे जो है, उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी ये सब जो क्या है, वीक्स नेम है। तो इसके पहले भी हम लोग जो है दा का प्रयोग नहीं करते हैं। कहने का मतलब अगर कहीं पे मंडे लिखा हो, ठीक है ना, मान लीजिए अगर कहीं पे मंडे लिखा है, MONDAY, मंडे, तो उसके पहले आप जो है दा का प्रयोग नहीं करके आप क्या करिएगा, क्रॉस करिएगा। यानी वहां पे आपको दा नहीं लगाना है। अगर कहीं पे संडे लिखा हुआ है तो वहां पे दा का प्रयोग नहीं करना है, वहां पे क्या करना है, आपको क्रॉस लगाना है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मंथ्स नेम, ठीक है ना, मंथ्स नेम, मंथ्स नेम का मतलब क्या,
कि मतलब महीनों का नाम, कहने का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कहने का मतलब ये सब जो भी है इसके पहले आप जो है दा का प्रयोग नहीं करिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है सितंबर, ठीक है ना, कहीं पे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है सितंबर, ठीक है ना, सितंबर, सितंबर, तो इसके पहले आप जो है दा का प्रयोग नहीं करिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सितंबर क्या है, ये महीना का नाम है, तो महीना के नाम के पहले जो है दा का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम जो है फिर आता है क्या, मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या, कोई भी पदार्थ, जैसे मान लीजिए गोल्ड है, ठीक है ना, तो गोल्ड क्या एक पदार्थ है ना, तो इसका मतलब है कि गोल्ड से पहले आपको दा का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना, दा का प्रयोग नहीं करना। कोई भी पदार्थ जब आ जाए तो उसके पहले दा का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद क्या आता है, फूड। फूड का मतलब क्या, भोजन, यानी भोजन के नाम से पहले भी हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, गेम या स्पोर्ट्स, ठीक है ना। गेम या स्पोर्ट्स का मतलब क्या, खेल, यानी खेल का नाम अगर मान लीजिए कुछ आ गया, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, ठीक है ना, रग्बी, फुटबॉल, एनीथिंग, कुछ भी, तो उसके पहले भी हम लोग जो है दा का प्रयोग नहीं करते। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, तो इसके पहले दा का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस आपको लगा देना है, आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, लैंग्वेज, ठीक है ना। दुनिया में ढेरों सारी भाषाएं जो है बोली जाती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी, ठीक है ना, भोजपुरी, एनीथिंग, मतलब बहुत सारा जो है, मतलब पूरा दुनिया में जो है बहुत सारा क्या भाषा बोला जाता है। नहीं, आपको कोई भी लैंग्वेज अगर देखने को मिलता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे जो भी, उर्दू हो, तो उसके पहले आपको दा का प्रयोग नहीं करना है। मान लीजिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है इंग्लिश, ठीक है ना, तो इसके पहले जो है आपको दा नहीं लगाना है, बल्कि क्या कर देना है, क्रॉस लगा देना है, ठीक है ना। तो ये था क्या, दा का उपयोग, यानी आप लोग जो है दा का प्रयोग को देख लिए। आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा इस को कि कहाँ पे दा बोलते हैं, कहाँ पे दी बोलते हैं। तो जहाँ पे कॉन्सोनेंट से शुरू होता है वर्ड, तो वहाँ पे जो है दा बोलते हैं। अगर कोई वर्ड जो है अगर वॉवेल से शुरू होता है तो वहाँ पे दी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से जो है आपको दा का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सेडिटरी क्लासेस को जो है सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के बीच मेरा वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।